Good morning, all of you. Good morning, TOB. Very good morning, all of you. TOB के इस स्कूल ऑन मोबाइल में आप सभी का फिर से स्वागत है. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. एंड सारे क्लासेस, आई होप मैथ्स क्लासेस भी हो रहे होंगे, सबके बच्चे अटेंड कर चुके होंगे और वापस हम अपने इंग्लिश क्लास में आ चुके हैं. 11:05 से अधिक हो गया है एंड मैं एक्चुअली समय के साथ चलना पसंद करती हूँ. मुझे पसंद नहीं कि मैं लेट हो जाऊं. तो बच्चों, मैथ्स क्लास हो गया होगा और अच्छा गया होगा. सर बहुत अच्छे से आप लोगों को बताते हैं और हम लोग अब अपने इंग्लिश क्लास में वापस आ गए. तो जैसा कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक बहुत अच्छी बातों से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, अपने इंग्लिश क्लास की शुरुआत करते हैं. तो आज चूंकि हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं तो हम लोग उस पे ही थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, मुश्किल से 30-40 सेकंड के लिए. एक प्रोवर्ब है दैट आप सब जानते हैं, दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. सब जानते होंगे, सबने सुन के रखा है कि टाइम इज घड़ी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और जो समंदर में जो ज्वार भाटा जो लहरें होती हैं वो किसी का इंतजार नहीं करती हैं. हम चले ना चले, घड़ी की सुई टिक 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 चलते रहती है और समय अपने गति से हमेशा चलते रहती, वो किसी का इंतजार नहीं करती है. हम रुक जाएं बट वक्त जो है वो नहीं रुकता है. ये मेरे बच्चों के लिए है स्पेशली कि आपको पता होना चाहिए कि सोमवार से लेके शनिवार तक आपके क्लासेस होते हैं स्कूल और मोबाइल पे. और आपको वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग. एंड मैं पूछना भूल गई, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल पूछना भूल गई थी. तो हम लोग बात कर रहे थे दैट टाइम एंड टाइड. आप लिख भी सकते हैं, जो मैं बोलती हूँ हर दिन हम क्लास की शुरुआत इससे करते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है. समय और जो जीवन है, जो धड़कनें हैं, जो हमारी सांसें हैं वो चलती रहती हैं. वो किसी के लिए, हमारी सांसें रुकती हैं लेकिन घड़ी जो है वो कभी भी नहीं रुकती है. अब हम लोग चलते हैं अपने कल के क्लास के ऊपर. जो हमने कल क्लास में जो बातें कही थी और जो बातें करी थी, जो आपको जानकारियां दी गई थी हमारे स्लीप चैप्टर से, हम लोग फिर अपने चैप्टर पे वापस आएंगे. कल जो हम लोग करे थे उसके लिए मैंने फिर से आपके लिए 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस लाए हैं. और आप लोग होमवर्क तो करते नहीं है, आप मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं कि आपको होमवर्क से कोई मतलब भी नहीं होता है. इट्स ओके, लेकिन करना है, राइट? ये बात बनाने से और बात टालने से जीवन रुकेगा नहीं और आप लॉस में जाएंगे. मुझे कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, आपकी जानकारी, आप रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो रिवीजन करती हूँ. मुझे आपको पढ़ाना होता है, अच्छी अच्छी बातें आपसे करनी होती है. तो ऑब्वियसली मैं पढ़ती हूँ तो मैं चाहूंगी अगर मैं पढ़ती हूँ तो आपको भी पढ़ना जरूरी है. और मैंने कहा भी था कि फिर आपके क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ इनोवेशंस आपके लिए करते रहती हूँ, मेरे बच्चे बोर ना हो जाएं. बोर का मतलब ये नहीं है कि आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा, बल्कि जो बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, जैसे मेरे बच्चे एकदम से कुंभकर्ण की नींद में रहते हैं, आलसी के जैसे करते हैं, उनके लिए मैं बहुत छोटा सा एक वीडियो लेके आई हूं. और आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप यही समझें कि वो आप ही हैं जिनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, नींद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. क्लास शुरू हो जाते हैं और आप लोग लेट हो जाते हैं. मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी, 1 मिनट का है, और उसके बाद हम लोग फिर से अपने क्लास पे आएंगे और क्लास से रिगार्डिंग कल के क्लास के क्वेश्चंस करेंगे. एंड वीडियो ये आपके लिए है, ओके? आप इसको देखें, एंजॉय करें, फिर हम लोग क्लास पे वापस आते हैं, ओके? ये देखें किस तरह आप आलसी हैं और किस तरह आप सोए रहते हैं. देखिए इसको, ये जो मंकी है ये आप हैं. लुक एट हर.
इसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही, आंखें नहीं खुल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुद को इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, और मैं खुल के बोलना नहीं चाह रही हूं, बट आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आप ऐसे ही लेट होते रहेंगे तो ऐसे ऐसे इस तरह के विशेषण मैं आपसे लगाते रहूंगी अपने बच्चों को। अभी देख लीजिए आपकी क्या स्थिति है। ये मंकी की नहीं स्थिति, ये हमारी स्थिति है, और लॉकडाउन में हम ऐसे हो चुके हैं। लेकिन अगर ऐसे चलेंगे तो काम तो होगा नहीं, पढ़ना तो है। तो हम लोग अब कल के रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस है आपके लिए मैं वो दिखा रही हूं, आप क्वेश्चंस फटाफट उसका जवाब देंगे, फिर हम लोग आगे का क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाते हुए आपको हमें बतानी भी है, सिखानी भी है, और इस क्वेश्चंस भी पूछते रहेंगे ताकि आपका, क्योंकि आपसे होने वाला नहीं है ये रिवीजन, मुझे ही करवानी पड़ेगी, मुझे ही क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, लेकिन जवाब आपके होंगे। 2 बार 3 बार रिपीट करूंगी। अगर तब तक जवाब नहीं है इसका मतलब कि आपको पढ़ाई से कुछ खास मतलब है नहीं। लेकिन मैं भी जिद्दी हूं कि मैं तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना के और आप लोगों से क्लास तो अटेंड करवा ही लूंगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्लास को खींचते नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे आप फटाफट, आप आंसर बॉक्स, आपके कमेंट बॉक्स में जवाब भी देंगे, एंड आपके क्वेश्चंस यहां आ रहे हैं। लुक एट द क्वेश्चंस, ओके, एंड उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें 3 स्पेलिंग है, और मैं बताना चाह रही हूं, ये आपके चैप्टर का जो हेडिंग है, जो शीर्षक है, वो स्पेलिंग होना चाहिए। ये आप देखिए कि इसमें स्लीप जो है वो कौन सा करेक्ट है। इसमें आप उसको ABC, SLIP स्लिप, SLEAP स्लीप और SLEEP स्लीप, आप फटाफट बताएं कि इसमें से कौन सा सही है जो कि आपके चैप्टर की हेडिंग है, आपके चैप्टर का शीर्षक है। फटाफट जवाब दें, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय इतना नहीं होता है कि हम आराम से क्लास ले सकें। फटाफट, नो नो नो, स्लीप जिसका मतलब सोना होता है, राइट, जो हमारा चैप्टर है वो सही स्पेलिंग कौन सा है। स्लीप जिसका मतलब सोना होता है, मैं बार बार पूछ रही हूं, उसका स्पेलिंग क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में दें जो मैं पढ़ा रही हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज CSLEEP एंड दैट इज स्लीप। और वेरी गुड, यस यस यस, सी इज करेक्ट, SLEEP स्लिप सही है, लेकिन वो हमारे चैप्टर की हेडिंग नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चंस देखें आप। स्लीप हेल्प्स स्किन, स्लीप जो है, यस वेरी गुड, आंसर्स आपके करेक्ट हैं। स्लीप हेल्प्स स्किन, सो नींद जो है वो हमारे स्किन को, हमारे चमड़े को, हमारी हड्डियों को, और यस वेरी गुड, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप ध्यान दें, स्क्रीन पे आपके दूसरा क्वेश्चन है। स्लीप हेल्प्स स्किन, हमारे चमड़ी को, हमारे हड्डियों को और हमारे मांसपेशियों को किस चीज में सहायता करती है। फिक्स चेयर, कुर्सी को फिक्स करने के लिए, फिक्स इंजरीज, घाव और चोट को ठीक करने के लिए, या टू फिक्स लग्जरी, जो हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं आते हैं जैसे कि टीवी, मोबाइल, ये सारी चीजें, उसको देने के लिए। स्लीप किस चीज में हेल्प करते हैं हमारे, सोना, नींद हमारे किस चीज में सहायता करते हैं। कुर्सी को ठीक करने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए, या सुख सुविधाओं को हमें देने के लिए। फटाफट आंसर बताएं दूसरे का, जल्दी जल्दी बताएं। स्लीप हेल्प्स, नींद हमारे चमड़े और हड्डी और मसल्स के कारण कुर्सी को ठीक करते हैं, घाव को ठीक करते हैं, या हमारे सुख सुविधाओं को ठीक करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर्स आर राइट, वेरी गुड। बी यानी कि घाव को, चोट को ठीक करने के लिए। इसका ये मतलब है कि आप मेरे क्लास को बंक नहीं करते हैं, आप मेरे क्लासेस में बिल्कुल ध्यान देते हैं, और यहां चीटिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि और कोई आंसर्स आपको बता ही नहीं सकता। यस, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल ध्यान से, ब्रेन नीड्स स्लीप, कहता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को नींद की जरूरत है। किस चीज के लिए? तो पहला है टू रिमेंबर, याद करने के लिए, टू सितंबर, सितंबर के लिए, या टू दिसंबर, दिसंबर के लिए। फटाफट बताएं। दिमाग जो है, राइट, जो दिमाग को नींद की जरूरत किस लिए होती है? याद रखने के लिए, सितंबर के लिए या दिसंबर के लिए? जल्दी जल्दी आंसर बताएं तीसरे का। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। वेरी गुड, आंसर्स आर राइट। यस, वेरी गुड, टू रिमेंबर। हमारे मस्तिष्क को नींद की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ताकि हमारी याददाश्त, हम चीजों को याद रख पाए। वेरी गुड, यस यस, ए, वेरी गुड। नाउ मूव टू 4th नंबर। ओके, अब हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं। स्लीप हेल्प्स ब्रेन टू पे। नींद जो है वो हमारे दिमाग को सहायता करती है। किस लिए? नींद हमारे दिमाग को सहायता करती है पे करने के लिए, देने के लिए। क्या? टेंशन, तनाव देने के लिए, पेंशन जो कि नौकरी के बाद हमें मिलता है, या अटेंशन यानी कि हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। स्लीप हमारे दिमाग को किसका क्या देता है? टेंशन देता है, तनाव देता है, या पेंशन देता है, या अटेंशन देता है। 4 का आंसर फटाफट लिखें आप कमेंट बॉक्स में। नींद हमारे दिमाग को क्या देती है? टेंशन देती है, पेंशन देती है, या अटेंशन देती है? नो, 4 का ए नहीं है, नहीं, नो नो नो, 4 का नो, 4 का ए नहीं। यस, वेरी गुड श्रेया, दैट इज अटेंशन, यानी कि हमारे ब्रेन को एकाग्र करने के लिए, एक जगह टिकाने के लिए, वो हमारा ध्यान एक जगह रोकने के लिए। वेरी गुड, आंसर इज सी, यानी कि स्लीप हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन। तनाव मुक्त करती है नींद, हमें तनाव देती नहीं है। प्लीज चैप्टर को ध्यान से सुनना है। वेरी गुड, यस, अटेंशन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड स्लीप मीन्स, स्लीप का मतलब, नींद का मतलब क्या होता है? रेस्ट करना, आराम करना, रन करना, दौड़ना, वॉक करना, टहलना। स्लीप का क्या मतलब है? फटाफट बताएं, बहुत आसान है। पहला आराम करना, दौड़ना, तीसरा टहलना। यस, वेरी गुड। स्लीप मीन्स टू रेस्ट, यानी कि आराम करना। यस यस यस, एब्सोल्युटली राइट। यस यस, 5 का ए, यानी कि स्लीप मतलब आराम करना, टू रेस्ट। वेरी गुड, एवरी आंसर्स आर राइट। वेरी गुड। नाउ अब हम लोग, हमारा जो कल का जो हमने टास्क किया था, कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था, वो ये हमारा रिवीजन हो चुका है। अब हम लोग आगे के क्लास में जाएंगे, आगे देखेंगे। मैंने बताया भी था कि स्लीप का जो है वो कि हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है कि किस उम्र के व्यक्ति को, बच्चे को, छोटे बच्चे को, बूढ़े को, किसको कितने नींद की जरूरत है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए हमें वी हैव टू मूव टू आवर चैप्टर। उसके लिए हमें किताब की तरफ जाना पड़ेगा, और किताब नहीं पढ़े फिर तो लेने के देने ही पड़ जाएगा, क्योंकि सबकी जड़ क्या है? वो किताब है। अब हम लोग फिर से वापस चलते हैं किताब की ओर। आज के लेसन में कल का रिवीजन हो गया, और आप ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मैंने कल के जितने भी वर्ड्स, हार्ड वर्ड थे, उसके मीनिंग हिंदी में लिख दिए कमेंट बॉक्स में। मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। आज के भी वर्ड्स मैं वहां डाल दूंगी। लेकिन अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। नाउ वी विल मूव टू स्क्रीन ऑन बुक। हम लोग किताब की तरफ चलेंगे। आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे और क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कल फिर से क्वेश्चन आएगा और एक आंसर को देख के दूसरे को नहीं लिखना है। हो सकता है मैं जवाब बताऊं भी नहीं, क्योंकि अगर आप चीटिंग करेंगे तो दैट इज बैड, वो बुरा है। नाउ वी विल गो टू, हम लोग किताब पे चलते हैं। ओके ओके, नाउ यस, हम लोग थे यहां पे, वी विल मूव टू बुक। हम लोग थे इस जगह पे। There are no rules how much sleep is necessary. There are no rules. Rule यानी कि नियम, about बारे में, how यानी कि कितना, how much यानी कि कितना, sleep is नींद, और is necessary यानी कि जरूरी। इसका ये
फिर से पढ़ते हैं, देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। इसका ये मतलब है कि कोई रूल नहीं है, जैसे कि हम क्यों सोते हैं उसके बारे में आंसर हम लोग बहुत लोग अभी भी क्लियर नहीं कि क्यों सोते हैं। उसका मतलब है कि अभी तक कोई भी नियम अभी नहीं निकला है कि किसको कितना सोना है, कोई रूल नहीं है। कोई 10 घंटे सोता है, किसी की नींद 3 घंटे में पूरी हो जाती है। जैसे हम जानते हैं कि महात्मा गांधी हो या हमारे आज के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, वो भी मुश्किल से 4 साढ़े 4 घंटे ही सोते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनको बहुत सारे काम भी होते हैं, वो करते भी हैं, उनकी नींद भी पूरी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि कोई नियम नहीं है कि कौन कितना सोएगा, लेकिन नींद की जरूरत शरीर और उम्र के अनुसार होती है। तो इसीलिए सबका जो टाइम ड्यूरेशन है, सबका जो समय है वो फिक्स है। और अब हम देखेंगे कि आगे किसको कितने घंटे सोने की जरूरत है। एकदम ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, जो गार्जियन हैं वो और जितने भी शिक्षक बंधु हैं सब सुनेंगे, क्योंकि आगे आपको फिर से क्लास भी लेना है स्कूल जाके। तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब हमारे पास काम आता है क्वेश्चन बनाने का तो हम सोचते, हम बोलने लगते हैं क्या बना है, हमें तो समझ में नहीं आता है। आप ध्यान से हर क्वेश्चन को देखते रहेंगे। हर पैराग्राफ में नहीं भी तो 10-15 क्वेश्चन होते हैं, 3 लाइन में 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, बट हम ध्यान नहीं देते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आगे किसको कितने घंटे की नींद की जरूरत होती है। चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, ना स्क्रीन इज बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। कहता है लेकिन एक जो औसतन, यानी कि अगर हम बात करें 100 में से 70 लोगों की, और उम्र मतलब लगभग की 25 से लेके बोल सकते हैं 25 से 30-35 के बीच में जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्थ फॉर 7 hours, राइट। वो 7.5 घंटे 7 hours and 20 minutes, यानी कि 7 घंटे 20 मिनट, एक जो औसतन लोग होते हैं वो 7 घंटे 20 मिनट सोते हैं। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep, और 4% want 10 hours or more। मुझे पता है कि ये लंबी लाइनें हो गई, मेरे बच्चे परेशान हो रहे होंगे, अब मैं समझाती हूँ। जो 20 से 30-35 साल के जो लोग होते हैं, एडल्ट जिसको कहते हैं, जो नौजवान होते हैं, राइट, और उनको कितने घंटे की नींद की जरूरत होती है, 7 घंटे 20 मिनट, 7 घंटे और 20 मिनट। और 8% जो लोग उसमें से होते हैं, कोई कोई तो 5 घंटे भी सोकर उनकी नींद पूरी हो जाती है। ये आदत भी बन जाती है। शरीर पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे सोएंगे तो आपकी नींद पूरी होगी, और आप कितना कम सोएंगे तो अलग अलग लोगों के जो घंटे होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो एवरेज 8% जो एडल्ट होते हैं, जो नौजवान होते हैं, चाहे वो युवक हो या युवती हो, वो 5 घंटे में भी उनकी जो नींद होती है वो पूरी हो जाती है। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of, and 5% कितने, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी आगे। 5% एडल्ट जो होते हैं वो 5 घंटे सो के भी उनकी नींद पूरी हो जाती है, और 4% जो होते हैं वो 10 घंटे भी सोते हैं फिर भी उनकी नींद पूरी नहीं होती है। 8 घंटे 4-5 घंटे सो के खुश हो जाते हैं, उनकी नींद पूरी हो जाती है, वो फ्रेश तरोताजा हो जाते हैं। और 4% जो होते हैं वो 10 घंटे भी सोते हैं, यानी कि अगर वो 10 बजे रात में अगर सो रहे हैं तो वो सुबह 8 बजे उठते हैं, फिर भी वो नींद में ही रहते हैं, बिल्कुल उस जो दिखाया था मैंने अभी वीडियो, आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उसका। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, फिर से हम लोग चलते हैं किताब की तरफ, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द बुक। यहां पे है दैट चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12, सब 5 और 12 समझ रहे होंगे। बच्चे किस उम्र पे, 5 से लेके 12 साल, नीड 10 to 11 hour। बच्चे 5 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं उनको 10 से 11 घंटे सोने की आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट, राइट। अब बेबीज यानी कि छोटे बच्चे यानी कि कह सकते हैं कि आप 1 महीने से लेके जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं, बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। छोटे बच्चों को 14 घंटे से लेके 18 घंटे सोने की जरूरत होती है। और वेयर द एल्डरली, एल्डर मतलब क्या होता है, बड़े,
राइट? जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको हम लोग एल्डरली पीपल कहते हैं, उनको हम बड़े लोग कहते हैं कि वो बुजुर्ग जो दादा दादी नाना नानी जो हैं उनको कितने घंटे नींद की जरूरत होती है? नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग एंड दे ऑफन मेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। आप फिर से देखें किताब, फिर मैं समझाऊंगी। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 needs 10 to 11 hours of sleep each night. Babies need between 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young and they often take a nap during the day. अब मैं इसको समझाती हूँ, मुझे पता है आपके लिए बहुत भारी हो जाता है इतनी सारी लाइनें एक साथ। कहते हैं, मैंने बता दिया कि 8% जो एडल्ट होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 5 घंटे नींद में उनकी नींद पूरी हो जाती है। 4% जो नौजवान होते हैं वो 10 घंटे में उनकी नींद पूरी नहीं होती है, राइट? अब बात आती है 10 से लेके 12 जो साल 5 से लेके 12 साल के जो बच्चे होते हैं, 13 साल के बच्चे जो होते हैं, यानी कि जो मेरे बच्चे जो क्लास 8 के बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं स्लीप चैप्टर को, जो समझ रहे हैं स्लीप चैप्टर को, आपको कितने घंटे की जरूरत होती है? ये है 5 से 12 साल, राइट? ये है 10 से 11 घंटे, हर रात 10 से 11 घंटे सोने की जरूरत है। लेकिन कोई कोई बच्चे, मेरे जो गांव के बच्चे, वो तो बिल्कुल सुबह उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग छोटे बच्चों की तरफ, यानी कि बेबीज। जो बेबी मतलब छोटा बच्चा, बिल्कुल जो चल नहीं पा रहा है, जो फिर नहीं, जो बेड पे पड़ा हुआ है, जो दौड़ रहा है, जो क्रॉल कर रहा है, राइट? उनकी जो नींद है वो कितने घंटे में होती है? बिटवीन 14 to 18 आवर्स, यानी कि 14 से लेके 18 घंटे। 14 से 18 घंटे यानी कि 6 घंटे उनका जगना ही जरूरी होता है। इसका मैं रीजन बताऊंगी क्यों। क्योंकि जो हमारा शरीर है उसका जो विकास होता है उसके लिए नींद की जरूरत होती, मैंने बताया भी था, आगे भी इस पे हम लोग बात करेंगे। और जो बुजुर्ग होते हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं हमारे, जो दादा दादी नाना नानी जो हैं, वो जो उनकी जो जब वो जवान होते हैं तब जितना सोते हैं उससे कहीं कम वो अपने बुढ़ापे में। आपसे मैंने कहा भी था कि आप जब अगर रात में नींद खुलती होगी तो आप देखते होंगे कि आपके दादा दादी जगे हुए, नींद खुल जाती है उनकी, वो जगे रहते हैं। एक बार में वो बोलते हैं, आप अगर कुछ भी पानी पीने के लिए उठोगे तो वो क्या बोलेंगे? अरे कौन है? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? क्योंकि उनकी नींद एक तो बहुत पतली हो जाती है और वो बहुत कम भी सोते हैं तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। तो राइट, when the elderly need less than when they did in the young and, लेकिन वो क्या करते हैं? फिर से मैं वापस आऊंगी आपके घर के बात के ऊपर, लेकिन वो क्या करते हैं? दिन में भी, क्योंकि वो रिटायर्ड होते हैं, वो अपने पूरे जीवन का काम कर लिए होते हैं, उनको बुढ़ापे में काम करने की जरूरत नहीं होती है, उनको स्कूल नहीं जाना होता है, उनको फिर स्कूल वो अपना पूरा हो गया होता है, उनको कहीं नौकरी पे नहीं, क्योंकि वो रिटायर्ड लोग होते हैं, राइट? उनका काम पूरा हो गया होता है। तो वो क्या करते हैं? वो दिन में सो जाते हैं। नैप मतलब होता है NAP, नैप यानी कि झपकी। नैप मतलब झपकी, जो कि वो दिन में थोड़ी सी 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे की झपकी 20 मिनट की वो ले लेते हैं। इसलिए कहता है कि जो वो अपने यंग डेज में नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? अपने बुढ़ापे में वो दिन के समय में थोड़ी देर के लिए वो सो जाते हैं और इस तरह से उनकी नींद जो है वो पूरी होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे पूरी साइकिल देख लिए कि कौन व्यक्ति, हर किस किस उम्र के जो लोग होते हैं वो कितने कितने देर सोते हैं। ये हमने आज के चैप्टर में, आज जो पैरा हम लोगों ने किया उसमें देखा हम लोग। तो फिर से उसको रिपीट करते हैं कि, और मैं पूछूंगी भी तो आप जवाब भी देंगे, कल हमारे क्वेश्चंस भी होंगे तो आप ध्यान भी देंगे, और मैं उसका जो ग्राफ है मैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपको, या तो आप मेरे क्लास को फिर से सुन लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, आप भी जवाब तैयार कर लीजिएगा। अब आपको तो उम्मीद हो गई होगी कि मैम किस तरह से क्वेश्चंस तैयार करती हैं, बिल्कुल उम्मीद हो गई होगी आपको पता लग गया होगा। तो आप भी मेरे क्लास को रिवाइंड करके सुनेंगे और जो किताब का स्क्रीनशॉट डालूंगी मैं कमेंट बॉक्स में, उससे भी आप एक नोट्स बना के, मैं भी एक नोट्स बना के डाल दूंगी ताकि मेरे बच्चों को आंसर्स बनाने में, उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार फटाफट हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि देयर आर नो रूल्स टू स्लीप। कहता है कि सोने का जो है वो कोई नियम नहीं है, कौन कितने घंटे सोएगा, राइट? और
बट एन एवरेज एडल्ट, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, चाहे वो पुरुष हो वो महिला हो, वो क्या करता है, वो 7 घंटे 20 मिनट में उनकी नींद उनको जरूरत होती है। ओनली 7 घंटे और 20 मिनट, ये औसतन है। यानी कि सब लोग जो एक समय फ्रेम को अगर पूरे, हमने पहला दिन ही बताया था कि हमारे जीवन में हम 25 से लेकर 26 साल अपने पूरे जीवन के किसमें बिताते हैं, सोने में बिता देते हैं। तो इसलिए पूरे को कैलकुलेशन करते, पूरे को जोड़ते हुए पता लगता है कि एक जो औसतन जो युवा होते हैं उनको 7 घंटे 20 मिनट की नींद की जरूरत होती है, और 8% जो लोग होते हैं उनकी नींद 5 घंटे में पूरी हो जाती है। 4% जो लोग होते हैं उनकी नींद 10 घंटे 11 घंटे में पूरी होती है। जो 5 साल से जो 12 साल के बच्चे होते हैं वो 10 से 11 घंटे सोते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटा बेबी होता है, वो कितने घंटे सोते हैं, 14 से लेके 18 घंटे। और वहीं पे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, वो जब वो जवान होते हैं उस वक्त जितना सोते हैं वो बुढ़ापे में उतना नहीं सो पाते, उनको नींद नहीं आती है। लेकिन कभी कभी वो दिन में भी झपकी मार लेते हैं, वो नैप ले लेते हैं। और आज का क्लास हमारा यहाँ पे जो पैरा हुआ वो खत्म हुआ है। इसको कल फिर से हम लोग क्वेश्चन राउंड करेंगे, रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बच्चों, जो हमारे बंधु हैं उनसे, और मैं गार्जियन जितने भी देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे ये मोबाइल जो स्कूल ऑन मोबाइल है उसके, टीचर्स ऑफ बिहार के जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स, मैं कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा, हमारा ये जो मुहिम है बहुत अच्छा चल रहा है, सारे क्लासेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं। प्लीज आप बच्चों तक पूरे आप इस संदेश को पहुंचाएं, जितना हो सके आप इसको शेयर करें। मैं शेयर करने के लिए बोलती नहीं हूं, बट मैं बोल रही हूं कि आप जितना अधिक शेयर करेंगे तो जिस जिस एरिया में, जिस जिस क्षेत्र में बच्चों को अभी तक नहीं पता लगा है कि उनके क्लासेस हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं कहीं कहीं के बच्चे पूरे एकदम तसल्ली से, पूरे विश्वास के साथ और कहते हैं कि हर दिन वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूं, मैं निवेदन कर रही हूं बार बार कि आप इसको जितना अधिक हो शेयर करें, आप लोगों तक ये पहुंचाएं कि उनका स्कूल चल रहा है, वो क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि वो उनके भविष्य का सवाल है। हम तो अपने भविष्य को बना रहे, जैसा भी बनाया हमने बनाया, लेकिन हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और मैं जाने से पहले फिर से कहूंगी, हम स्कूल और मोबाइल पे क्यों हैं, हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में हैं। और लॉकडाउन को का पालन करते हुए मैं सबसे कहना चाहूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। फिर से कल 11:05 में हम लोग वापस इंग्लिश के क्लास में मिलेंगे, स्लीप चैप्टर का। और जितने भी आज हमने क्लासेस लिए हैं उसका मैं स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, और आप कल के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। तब तक थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन बहुत शुभ हो बच्चों, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर।